चैप्टर 11 चक्र साधना। चक्र साधना के लिए कई प्रकार की विधियां अपनाई जा सकती हैं। साधना में मंत्र भी कारगर होते हैं। हर चक्र का अलग बीज मंत्र है। जो पिंगला नाड़ी स्वभाव के लोग हैं, उनके लिए चक्र विशेष पर मेडिटेशन के जरिए ऊर्जा के प्रवाह में चक्र के अवरोध को खोलने की विधि अपनाई जाती है, जबकि ईड़ा नाड़ी के स्वभाव वाले लोगों को जागरूकता बढ़ाकर हर कर्म के प्रति सजग रहने की विधि ही सही रहती है। मन में चल रहे प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया पर नज़र रखने से, बगैर इस भाव के वह विचार अच्छा है या बुरा, बगैर जजमेंटल हुए सिर्फ सजगता पूर्वक उसे देखने से वह अवरोध दूर हो जाते हैं। ईड़ा नाड़ी के स्वभाव वाले लोगों के लिए सजगता पूर्वक यानी हर कार्य में अवेयरनेस रखना सर्वश्रेष्ठ साधना है। जब हम सजग होकर जीने लगते हैं तो थोड़े अभ्यास के बाद जिस चक्र से संबंधित विचार या क्रिया होती है, उससे जुड़े चक्र के अवरोध खुद ही दूर होने लगते हैं। यदि हम ध्यान देकर सिर्फ यह देखें कि हमारे मन में किस भाव के विचार ज़्यादा उठ रहे हैं, तो जान सकते हैं कि ऊर्जा किस केंद्र पर अटकी हुई है। हमें किसी भी भाव को दबाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके प्रति सजग होने की ज़रूरत है। जबकि सुषुम्ना नाड़ी के स्वभाव वाले लोगों को सभी क्रियाओं को समभाव से देखकर अच्छे बुरे सभी विचारों को परमात्मा को ही समर्पित करने और निर्गुण ब्रह्मा के ध्यान से ऊर्जा का प्रवाह तेजी से ऊपर की चक्रों की ओर होने लगता है। इस श्रेणी के लोग कॉस्मिक ऊर्जा को भीतर लेने से संबंधित मेडिटेशन भी करें तो लाभदायक है। इन 3 तरीकों से आप अपने स्वभाव के अनुरूप विधि चुन सकते हैं। विधि का चुनाव यह सोचकर ना करें कि आपको कौन सी अच्छी लगती है, बल्कि अपना स्वभाव जानकर करें। इसके अलावा भी आगे एक विधि बता रहे हैं जिसे हर कोई कर सकता है। चक्र साधना बहुत उच्च कोटि की साधना है, इसे गंभीरता से ही लें। साधना की शुरुआत मूलाधार से ही करनी चाहिए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि मूलाधार चक्र का तात्पर्य हमारे मूल आधार से है, यानी वह बुनियाद जिस पर बाकी का ढांचा खड़ा है। इसका स्थान गुदा और अंडकोश के बीच होता है। इस चक्र का संबंध हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व से होता है। पृथ्वी तत्व से ही हमारे शरीर का विकास आदि होता है। इस चक्र की साधना से ही हम ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर ले जाने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है, जिसका संबंध हमारे शरीर के जल तत्व से होता है। स्वाधिष्ठान चक्र की साधना आगे की साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऊर्जा को जागृत करने के लिए मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र पर ही साधना करनी चाहिए। मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र के बीच वैसे भी ऊर्जा का केंद्र होता है, इसलिए इन 2 चक्रों पर साधना में उतनी कठिनाई नहीं होती। असली कार्य इसके ऊपर स्थित मणिपूरक चक्र की साधना से होता है, जो हमारी नाभि के स्थान पर होता है। नाभि प्रमुख 24 नाड़ियों का केंद्र होता है, जिसमें 10 अति महत्वपूर्ण नाड़ियाँ होती हैं। उनमें भी 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती हैं। हमने सभी नाड़ियों के नाम पुस्तक की शुरुआत में बताए हैं। चूँकि नाभि ही सभी नाड़ियों का केंद्र होती है, इसलिए वहाँ सभी नाड़ियों का एक झुंड सा बन जाता है, जो ऊर्जा के उसके ऊपर जाने में एक अवरोध जैसा होता है। इसे किसी वॉल्व से समझ सकते हैं, जो एक तरह से बंद हो, जहाँ से किसी रिसाव जैसे बहुत थोड़ी मात्रा में ही ऊर्जा ऊपर जा सकती हो। इस कारण से नाभि से ऊपर पूरी ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता। इसलिए साधारण मनुष्य के जीवन में ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ नीचे की ही तरफ रहता है। मणिपूरक चक्र अग्नि तत्व से संबंधित होता है। प्रतीकात्मक तौर पर देखें तो लंका दहन से पहले रावण की नाभि में ही तीर लगा था, तभी उनकी मृत्यु हुई। रावण को अहंकार का प्रतीक माना जाता है और परमात्मा की प्राप्ति में
मनुष्य के अहंकार को ही एकमात्र बाधा बताया गया है। जब तक ऊर्जा इस चक्र के ऊपर नहीं जाती, हम अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते। इसलिए हमें अपने और परमात्मा के अलग होने का एहसास होता है। अपने अलग अस्तित्व का एहसास ही मनुष्य का अहंकार कहलाता है। चक्र साधना में साधक को सबसे अधिक परिश्रम इसी मणिपूरक चक्र की साधना में करना होता है, क्योंकि एक बार अगर थोड़ी सी भी ऊर्जा इस चक्र को पार करके उसके ऊपर स्थित अनाहत चक्र तक पहुंच जाए तो व्यक्ति भक्ति के ऐसे भाव से विभोर हो उठता है जहां उसे परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। उसकी सारी शंकाएं मिटने लगती हैं। उसके भीतर एक अलग किस्म की आनंद की अनुभूति होती है। वह जानने लगता है कि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वह जो भी है वह परमात्मा का ही अंश है। उसके हृदय में संगीत की वीणा बजने लगती है। कुछ शब्दों पर गौर कीजिए, जैसे आवरण उसका विपरीत अनावरण, आवश्यक का उल्टा अनावश्यक। अब अनाहत शब्द का अर्थ समझने में आसानी होगी। अनाहत शब्द आहत से बना है। आहत का अर्थ होता है दो चीज़ों का आपस में टकराना। हम कोई भी ध्वनि सुनते हैं, वह किन्हीं दो चीज़ों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। दो चीज़ों के आपस में टकराए बिना कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इसलिए अनाहत का अर्थ है बगैर दो चीज़ों के टकराए। दुनिया में बस एक ही ध्वनि है जिसे अनाहत नाद या ओंकार यानी ओम की ध्वनि कहते हैं, जो बगैर दो चीज़ों के टकराए उत्पन्न हो रही है और यह अनाहत चक्र पर ही घटित होती है। इसे शाश्वत ध्वनि भी कहते हैं। इसी के विषय में गुरु नानक देव ने बड़े ही साफ और सहज तौर पर कहा है, एक नाम सतनाम ओंकार, यानी बस यही एकमात्र सच्चा नाम है जिसे जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दरअसल दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों में और कोई समानता हो ना हो, लेकिन ओम ही एकमात्र ऐसी ध्वनि है जिसे सभी ने कोई ना कोई नाम देकर स्वीकार किया। चूँकि ओम कोई शब्द नहीं बल्कि एक ध्वनि है, और यह ध्वनि है जिसकी उत्पत्ति सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले से ही पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। और जो ब्रह्मांड में गूंज रहा हो उसका संबंध किसी धर्म या समुदाय से न होकर पूरे ब्रह्मांड से ही है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी किसी ध्वनि को सुनता है तो वह उसे कोई ना कोई नाम तो देगा ही। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में, प्रांतों में लोगों का उच्चारण बदल जाता है। इसलिए ओम को लेकर भी अलग अलग धर्मों में इसके उच्चारण में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है, लेकिन इसको स्वीकार सभी ने किया है। अंग्रेजी भाषा के दो शब्द हैं, एक है ओमनिशेंट यानी सर्वज्ञ और दूसरा है ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान। सर्वज्ञ और शक्तिशाली ईश्वर के सिवा कौन हो सकता है? ईसाई लोग अपनी प्रार्थना के बाद आमीन बोलते हैं, मुस्लिम भी आमीन बोलते हैं, सिख ओमकार बोलते हैं, जबकि जैन, बौद्ध और हिंदू ओम बोलते हैं। चूँकि यह एक ध्वनि है तो उसे जिसने भी सुना तो उसे उस ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जो शब्द ठीक लगे उसने वही शब्द दे दिया। अनाहत चक्र तक ऊर्जा का प्रवाह होने से जब यह चक्र जागृत होता है तो ओंकार का नाद गूंज उठता है। आप बस कल्पना ही कर लीजिए कि अगर आपको अपने भीतर से कोई ऐसा संगीत सुनाई देने लगे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना, तो उसे सुनने के बाद क्या आप भौतिक जगत की अन्य किसी चीज़ की तरफ आकर्षित हो सकेंगे? उसके बाद बाकी सब व्यर्थ लगना स्वाभाविक है। इसलिए जिसका अनाहत चक्र जागृत हो जाए उसके लिए फिर बस एक ही लक्ष्य होता है कि आगे की यात्रा करके उस परमात्मा के दर्शन कर ले जो उसे यहाँ तक ले आया। चूँकि अनाहत चक्र तक ऊर्जा आती ही तब है जब नाभि स्थान से मणिपूरक चक्र का अवरोध खत्म हो गया हो। उसके बाद हमारे
जन्म जन्मांतर के दबे हुए संस्कार चित्त से ऐसे साफ होने लगते हैं जैसे किसी बंद नाली के खुल जाने से उसमें फंसा कचरा पानी के प्रवाह से बह जाता है। इस तरह मनुष्य की चित्त शुद्धि होने लगती है और ऐसे में जब ऊर्जा उसके ऊपर विशुद्ध चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति में अभूतपूर्व रूप से अद्भुत काव्य, लेखन और वाक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। हमें ऐसे ऐसे संतों की महान काव्य कृतियां देखने को मिली हैं जो अपने जीवन में किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में कभी नहीं गए, लेकिन उन्हें जो भी भाषा बोलनी आती थी उन्होंने उसी भाषा में वह कह डाला जो उत्कृष्ट साहित्य बना और उसको लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ने लगे। है ना कमाल की बात। जैसे कबीर, रहीम आदि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, विशुद्ध चक्र यानी इसके सक्रिय होने पर व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाती है और वह उच्च कोटि के ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाता है। उसकी कही बातों को कहने के लिए वाक्य और वाक्यों के लिए शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह जो कहता है, जिस तरह भी कहता है, वह उसी तरह अनूठा संवाद बन जाता है। इसके आगे की यात्रा माथे पर दोनों भौहों के बीचों बीच स्थित आज्ञा चक्र की होती है। आज्ञा चक्र पर ऊर्जा पहुंचने पर व्यक्ति योगी बन जाता है। यही वह चक्र होता है जहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलन होता है। यह संगम कहलाता है। आज्ञा चक्र पर किसी गांठ की तरह यह नाड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा के प्रबल वेग से जब वह गांठ खुलती है तो मनुष्य की तीसरी आंख खुल जाती है, जिससे उसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं और उसे भूत, वर्तमान और भविष्य का भास होने लगता है। तीसरी आंख को छठी इंद्री भी कहते हैं। इसी तीसरी आंख की सहायता से वह आगे की यात्रा यानी ब्रह्मरंध्र तक जाकर 10वें द्वार तक पहुंचता है, जिसका हमने पहले वर्णन किया था। अब हम चक्र साधना की एक सरल विधि बता रहे हैं, लेकिन हमारा आग्रह है कि उसे करने से पहले आप किसी अच्छे योग शिक्षक से प्राणायाम के रेचक, पूरक और बाहरी व भीतरी कुंभक की विधि सीखकर उसका अभ्यास जरूर कर लें। इसके बिना यह साधना ना करें। इसके अलावा इस साधना को करने के लिए ध्यान पर बैठने का अभ्यास भी ज़रूरी है। यदि आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो उससे ठीक पहले या बाद में साधना को कर सकते हैं। साधना की विधि: वज्र आसन या सिद्धासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। गर्दन हल्की सी आगे की ओर झुकी रखें। देखें सांस में कौन सी नाड़ी चल रही है। हमने बताया है कि किस नाड़ी के प्रधान व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है। उस तरीके से यदि आप यह जान चुके हैं कि आप किस नाड़ी के स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, तो अपनी नाड़ी के चलने पर ही साधना शुरू करें। इससे जल्दी लाभ होता है। वैसे ईड़ा, पिंगला या सुषुम्ना किसी भी नाड़ी के चलने पर साधना की जा सकती है। 5 मिनट तक गहरी सांस लें और पूरी सांस बाहर निकालें। इसके बाद एक एक करके चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। शुरुआत मूलाधार चक्र से करनी है। इसके बाद क्रम से स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र पर बारी बारी से क्रिया दोहरानी है। हर चक्र पर कम से कम 5 मंत्र दोहराने हैं। इसे इस प्रकार करें: पूरी सांस भीतर लें, ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए लाम मंत्र का उच्चारण करें कि ल का उच्चारण पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए करें। जैसे कि पूरी सांस बाहर निकलने को ही हो, उसी वक्त म का उच्चारण हो। म का उच्चारण करते समय ध्यान आज्ञा चक्र पर लाना है, यानी मंत्र की शुरुआत में ध्यान मूलाधार चक्र पर होगा। फिर सांस के पूरी बाहर निकलते वक्त जब मंत्र का आखिरी अक्षर म उच्चारित होगा,
तब ध्यान आज्ञा चक्र पर लाना है। सांस के पूरी तरह बाहर निकलते ही गुदा को भीतर की ओर सिकोड़कर सांस रोक लेनी है। इसे मूलबंध कहते हैं। सांस यथासंभव समय तक रोकें। जितनी देर सांस रुकी रहे उतनी देर ध्यान आज्ञा चक्र पर ही रखना है। इस प्रकार 5 मंत्र 5 सांस में होंगे। कुछ ही दिन में ऐसा करने से आप मूलाधार चक्र से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ता अनुभव करेंगे। रीढ़ की हड्डी में हलचल होना या नाभि के आसपास कंपन अनुभव करना ऊर्जा के प्रवाह का सूचक है। मूलाधार चक्र की भांति आप अन्य चक्रों की भी साधना कर सकते हैं, बस मंत्र बदल जाएगा, बाकी पूरी प्रक्रिया वैसी ही रहेगी। स्वाधिष्ठान का मंत्र वाम, मणिपूरक का राम, अनाहत का याम और विशुद्ध चक्र का मंत्र हाम है, जबकि आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है। बस 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली, मंत्र की शुरुआत सांस बाहर छोड़ते वक्त करनी है, सांस लेते वक्त नहीं। दूसरी, मंत्र की शुरुआत करते समय ध्यान उस चक्र पर रखना है जिस चक्र का मंत्र है, और पूरी सांस बाहर छोड़ते समय जब मंत्र का अंतिम अक्षर यानी म आए तब ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर देना है और गुदा को भीतर सिकोड़े हुए यथासंभव सांस रोकना है। बाहरी कुंभक की भांति सांस को पूरा बाहर निकालना है। उसके बाद आराम से गहरी सांस भीतर ले जाना है और दूसरे मंत्र की शुरुआत करनी है। थोड़े दिनों के अभ्यास से आपको ऊर्जा का प्रवाह अनुभव होने लगेगा। आप जान सकेंगे कि ऊर्जा किस चक्र पर केंद्रित है। यह जानकारी होने पर उसके ऊपर के चक्र की साधना करके ऊर्जा को और ऊपर ले जाया जा सकता है। जान लें, इस विधि से साधना करने पर क्या होता है। जब हम पूरी सांस बाहर छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर एक वैक्यूम सा बन जाता है, और फिर जब सांस भीतर जाती है तो वह एक प्रकार से उस चक्र पर चोट सी करती है जिसकी हम साधना कर रहे हैं। निरंतर ऐसा होने पर उस चक्र की ग्रंथि एक प्रकार से खुल जाती है और उस दौरान सुषुम्ना नाड़ी चलने पर ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होने लगता है। चूँकि सामान्य अवस्था में ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर ही रहता है, इसलिए गुदा को सिकोड़कर भीतर की ओर खींचने से हम एक तरह से नीचे का द्वार बंद कर देते हैं। यह ऊर्जा के उधरमुखी होने में सहायक होता है। जब भी चक्र साधना करें उसके बाद कुछ देर तक आंख बंद किए बैठकर अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस सांसों का निरीक्षण करना है। आपका पूरा फोकस यह अनुभव करने में रखना है कि आने वाली सांस कब बाहर जाने वाली सांस में बदल जाती है, यानी शरीर के भीतर किस बिंदु से सांस यू टर्न मारती है, उस स्थान को अनुभव करना है, उसकी पहचान करनी है। आप उसको बदला हुआ पाएंगे। सांस लेते समय अपने पेट को फुलाएं और बाहर निकालते समय पूरा पेट पिचकना चाहिए। ऐसा करने से चक्र साधना के साथ ध्यान भी घटित होने लगेगा। यदि आप इतना करने में सफल होते हैं तो यह निश्चित मानिए कि आपको कुछ ऐसी अनुभूति होने लगेगी जिसको आप स्वयं अनुभव तो करने ही लगेंगे, लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर सकेंगे। आपको याद दिला दें, हमने सांस में प्रकट होने वाले 5 तत्वों के बारे में 2 बार बताया है। आपको यह भी बताया है कि कौन सा तत्व किस चक्र से संबंधित है। ऐसे में यदि आपको सांस के चलने वाले तत्वों का अनुभव हो जाए तो जिस चक्र का जो तत्व प्रधान है उस तत्व के प्रवाह में यदि उस चक्र की साधना करेंगे तो बहुत शीघ्र परिणाम सामने आएंगे। बस थोड़ा ध्यान देकर उसे जानने की ज़रूरत है, जो आपको इस पुस्तक में बताया जा चुका है।